तो कैसे है प्यारे बच्चों, सब मस्त बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे आप क्लास 12th का। एकदम आपका एग्जाम जो बचा है 1 मंथ, आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रहा होगा प्यारे बच्चों। तो हमने आज जो टॉप 30 क्वेश्चन का जो टेस्ट है प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको टेस्ट रहेगा कि पॉलिटिकल साइंस का रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का रहेगा, जिसमें कि पहला चैप्टर नंबर 1 है प्यारे बच्चों कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी से हमने प्रयास किया कि प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन टेस्ट के रूप में डेली आपको 30-30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का करा दूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने आपको 2 या 5 सेकंड आपको टाइम देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपसे बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपका कम टाइम बचा है प्यारे बच्चों। आपके पास 1.5 मंथ का टाइम अभी भी बचा है। 1.5 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 1 मंथ बोल सकते। ठीक है, अगर प्रॉपरली देखा जाए तैयारी का, जो 1 मंथ प्रॉपरली बचा है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आप बिल्कुल अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए पढ़ाई पे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं प्रयास किया हूँ कि 2009 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन बैंक एनालिसिस किए, उसके बाद हमने टॉप 30 क्वेश्चन इसमें छांटे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पहला जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण का चुनौती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमने वही पिक किया जो कि 2000 बोर्ड एग्जाम 26 में आपको शायद उसका आपको देखने को मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन पैक लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला जो टेस्ट का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको कमेंट में आंसर छापते जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा कि आपको जो आता है उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा, जो नहीं आता है वो आप देख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको 2 या 5 सेकंड आपको टाइम लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत कब स्वतंत्र हुआ है। प्यारे बच्चों बताइए, भारत कब स्वतंत्र हुआ है प्यारे बच्चों। 14 अगस्त 1947 को बताइए, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1947 को बताइए। तो प्यारे बच्चों भारत कब स्वतंत्र हुआ है, आपका जवाब कमेंट में अभी तक में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ये एक एक बच्चा का कमेंट में आना चाहिए प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ प्यारे बच्चों 15 अगस्त 1947 को हुआ था। क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज वो गलत किया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला चलिए प्यारे बच्चों। अगर आपको पूछे प्यारे बच्चों कि स्वतंत्र जब भारत हुआ था तो उसका पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, प्रथम प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बना था। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों पूछे कि आपको कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो वह था आपका राजेंद्र प्रसाद था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ प्यारे बच्चों बताइए। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, व्यवहार के आधार पर। प्यारे बच्चों ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ प्यारे बच्चों बताइए। तो अभी तक आपका कमेंट में आंसर आ गया होगा प्यारे बच्चों, किस आधार पर हुआ। तो आपका जवाब क्या है प्यारे बच्चों, वह हुआ है प्यारे बच्चों भाषा के आधार पर हुआ है, सॉरी सॉरी धर्म के आधार पर हुआ है। ठीक है, किस पे हुआ है थोड़ी, अगर पूछे भारत में राज्य का निर्माण कैसा है तो ठीक है भाषा बोलिएगा। अथवा पूछे भारत का विभाजन तो वह धर्म के आधार पर हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पाकिस्तान देश अलग हो गया, मुस्लिम कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द, भारत से ये लग हुआ था ना। ठीक है, अब धर्म के आधार पर। ठीक है, जो भी बच्चा कभी लगा उसका सही आंसर है। भारत पाक भारत और पाक विभाजन के समय किसने मध्य स्थल की भूमिका निभाई थी पहले तो बताइए। नेहरू जी ने, माउंट बेटन ने, गांधी जी ने या जिन्ना ने। तो प्यारे बच्चों भारत पाक विभाजन के समय जो मध्य जो स्थल का जो भूमिका निभाई थी प्यारे बच्चों, वो कौन था। अब तक मैं आपका कमेंट में आ गया आंसर प्यारे बच्चों, यानी कि बिचौलिया वाला काम किसने किया था, वो था माउंट बेटन था। कौन था, माउंट बेटन। ठीक है, अगर पूछे कि आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय तो वह माउंट बेटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे प्यारे बच्चों कि अगर पूछे भारत का अंतिम वायसराय तो आपका जवाब क्या आएगा, कमेंट में आंसर प्यारे बच्चों छापिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, माउंट बेटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला है कि विभाजन के समय बड़े पैमाने पर पलायन किसने झेला। बंगाल और असम ने। पूछा गया क्वेश्चन कि विभाजन के समय बड़े पैमाने पर पलायन किसने झेला, पंजाब और बंगाल ने, कश्मीर और नेपाल ने, यूपी और बिहार ने। तो पहले तो विभाजन के समय जब बड़े पैमाने पर अगर पलायन अगर वो झेला होगा कोई राज्य, तो वो कौन सा राज्य है। तो आपका जवाब अभी तक में कमेंट में आ गया होगा, वो पंजाब और बंगाल है। ठीक है, पंजाब और बंगाल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगाए उसका सही है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये पूरा चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे लास्ट में। अगर आपका रिवीजन लास्ट में हो रहा है प्यारे बच्चों, समझिए आपका स्कोरिंग अगर 25 आ रहा है, 20 आ रहा है, 15 प्लस आपका स्कोरिंग आ रहा है, तो समझिए आपका तैयारी ज़बरदस्त है। अगर आपका सही इतना नहीं हो रहा तो आप अभी आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल रोज़ 2-3 घंटा बढ़ा के पढ़िए। क्योंकि मेरे बच्चों आप, हाँ एक और इन्फॉर्मेशन मेरे बच्चों कि अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। होता क्या है, आपके लिए इतना मेहनत करके हम आते हैं, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत करते हैं, 1 रुपया भी आपसे नहीं देते हैं, और बिल्कुल वही क्वेश्चन पिक करें जो 26 वीडियो में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो पहले बच्चों बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर तो जरूर अपने दोस्तों में करें। ठीक है, और मैं पहले चाहता हूँ कि अभी आप
कम सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। खुद से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। एग्जाम में कोई टीचर हेल्प नहीं करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। खुद को वहाँ जाके लिखना होगा, ठीक है, और खुद को आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, ठीक है। आप वो सब पर मत बहकावे पड़ेगा कि आज ये मेरा ये वीडियो देखने पर देख लीजिएगा तो आपका 90+, इस सब पर मत रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। ये सब व्यू को कोटरने के लिए होता है, ठीक है, आपको फंसाने के लिए होता है, ठीक है, कि आप लगिए वो वीडियो को देख लेते हैं पर कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आप अपना सेल्फ स्टडी ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था प्यारे बच्चों? पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। प्यारे बच्चों भारत का पहला प्रधानमंत्री हमने आपको बता दिया था पहले ही कौन था, तो आपको कमेंट में आगे आंसर प्यारे बच्चों कौन था बताइए। तो वह जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो भी बच्चा सी लगे उसका सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे प्यारे बच्चों बताइए? नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद। प्यारे बच्चों भारत के जो पहले गृह मंत्री, कई बार बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। भारत का पहले गृह मंत्री कौन है प्यारे बच्चों? आपका अभी तक कमेंट में आ गया आंसर प्यारे बच्चों, वह है सरदार पटेल था। कौन था? सरदार पटेल था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों की देशी रियासतों को विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? काफी वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की देशी रियासतों के विलय का श्रेय किसे दिया जाता है प्यारे बच्चों? नेहरू को, सरदार पटेल को, माउंटबेटन को, जिन्ना को। प्यारे बच्चों देशी रियासतों को जो विलय कर यानी कि एक साथ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? सरदार पटेल। ये सरदार पटेल जी, ठीक है, ये इन्होंने ही अपने भारत देश को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। और ये क्या है बोले, ये व्यक्ति इतना सुंदर व्यक्ति था, बिल्कुल अपना भारत के प्रति समर्पित था। अब सरदार पटेल होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आंसर जो भी बच्चा बी आंसर लगाए तो उसका सही है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों, जूनागढ़ रियासत भारत में शामिल हुए बताइए? जनमत से, या युद्ध से, या समझौते से, या दबाव से? प्यारे बच्चों अधिकांश जो राज्य थी प्यारे बच्चों वो मान ही गए थे, पर देखिए एक था जम्मू कश्मीर, ठीक है प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर था, दूसरा था जूनागढ़, एक और हैदराबाद था, ठीक है, और एक और स्टेट था, नहीं हाँ 3 स्टेट था प्रॉपरली शायद हम, हाँ तो वो तीनों स्टेट नहीं मान रहा था, ठीक है। तो ये लोग पर जो जो बात से माना उसे बात से बताया गया, ठीक है। जो लात से माना था वो लात दिया गया था, ठीक है बच्चों। जैसे जम्मू कश्मीर वाला मामला बड़ी भयानक आया, जो वहाँ का हरी सिंह जो राजा था उन्होंने अलग ही मतलब राज्य के देश का दर्जा मांग रहा था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस पर पाकिस्तान ने जो हमला किया प्यारे बच्चों, तो फिर इसको भारत ने सपोर्ट किया था, तो ये हस्ताक्षर पर सिग्नेचर का भारत का राज्य बना था, ठीक है। जूनागढ़ ही जो भारत में शामिल हुआ था प्यारे बच्चों, वो किसके कारण हुआ था? वो हुआ था जनमत से, ठीक है। वहाँ देखिए जूनागढ़ की जो जनता थी, ठीक है, जूनागढ़ की जो राजा थी वह मुस्लिम मतलब पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन जूनागढ़ का जो जनता था उन्होंने भारत में रहना पसंद करता था, ठीक है। भले वहाँ की जनसंख्या मुस्लिम थी लेकिन वह भारत में रहना पसंद करता था, लेकिन वहाँ का राजा जो था वह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। इसलिए प्यारे बच्चों जूनागढ़ जो रियासत भारत में शामिल हुआ था वह जनमत यानी कि जनता के बहुमत से, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा ए लगा उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों कि कश्मीर का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों बताइए? 1947, 1948, 1949 या 1950? प्यारे बच्चों कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ था प्यारे बच्चों वो कब हुआ था? तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो अभी तक आपको कमेंट में आ गया आंसर प्यारे बच्चों बताइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वो होगा 1947 में। कश्मीर का भारत में विलय 1947 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला पूछे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आएगा? वो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। जनवरी लागू हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर पूछे कि बनकर तैयार कब हुआ था प्यारे बच्चों? वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है प्यारे बच्चों कि अगर पूछे भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर होगा। पूछिए कि लागू कब हुआ तब मारिएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका अदरवाइज ए सही हुआ क्वेश्चन। कश्मीर का भारत में विलय 1947 में हुआ। जो भी बच्चा ए लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए जो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं आप ही के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? अगला कि भारतीय संघ का निर्माण हुआ है प्यारे बच्चों बताइए? पृथ्वीकरण से, विलय से, बहिष्कार से, या विभाजन से? प्यारे बच्चों भारतीय संघ का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? तो अभी तक मैं आपका कमेंट में आ गया प्यारे बच्चों किससे हुआ है? वो विलय से हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों विभाजन के समय सबसे ज़्यादा हिंसा कहाँ हुई?
कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली में, बंगाल में। प्यारे बच्चों विभाजन के समय सबसे ज़्यादा हिस्सा, अगर जो हिंसा हुआ होगा प्यारे बच्चों, वो कहाँ होगा? अब तक मैं आपका कमेंट में आ गया होगा प्यारे बच्चों, कहाँ हुआ था? वो पंजाब में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पंजाब में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कई सारा पंजाब, आधा पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया, या कुछ पंजाब इधर बचा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसमें सबसे ज़्यादा खोना पड़ा पंजाब के लोग। ठीक है, सिख के धर्मों को। अगला, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों, बताइए? नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटेल या अंबेडकर? प्यारे बच्चों संविधान सभा के अध्यक्ष आपको पूछे कौन था, तो आपका जवाब अभी तक में कमेंट में आ गया होगा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, पूछे कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन और एक इसमें पूछा था, भारत का अस्थाई अध्यक्ष कौन था संविधान का? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आएगा। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों आपको बताइए कि भारत का गृह मंत्री पूछे तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री तो पटेल जी है। ठीक है, जो कि गुजरात से आते थे। ठीक है, सरदार पटेल जी। अगर पूछे भारत के प्रधानमंत्री, सबको पता है। ठीक है, अगर पूछे कि भारतीय संविधान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या बताए, एक तरह का भगवान का रूप था प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, बताइए कब बना? 1950 से, 1947 से, 1962 से, 1975 से? प्यारे बच्चों बताइए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब बना? तो प्यारे बच्चों बताइए कब बना? आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों? वो बना था 1950 ईस्वी को बना था। कब बना था? 1950। जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज हाँ। प्यारे बच्चों इसमें सवाल हो जाएगा प्यारे बच्चों कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ सभी धर्मों का वास। ठीक है, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग का उस देश में, धर्मनिरपेक्ष देश उसको हम लोग कहेंगे जो कि इसमें सभी धर्मों का इसमें वास होता हो। ठीक है, उस देश में सभी धर्मों, और सभी धर्मों अपना आज़ादी से अपना पर्व त्यौहार हो, अपना मतलब कार्य कर सकता है, धार्मिक कार्य। ठीक है, यही इसीलिए हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है मेरे बच्चों, अगला कि विभाजन में सबसे प्रभावित वर्ग है उद्योगपति, किसान, सैनिक या पंजाब? पहले बच्चों विभाजन में सबसे जो प्रभावित वर्ग है, आपका कमेंट में आंसर आ गया पहले बच्चों, क्या है? तो वह है किसान लोग को हुआ था। ठीक है, किसान वो प्रभावित लोगों सबसे ज़्यादा हुआ था। अगला पहले बच्चों, अगला है पहले बच्चों की ऑपरेशन पोलो संबंधित है। कई बार वीवीआई लगा लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था कि ऑपरेशन पोलो संबंधित है कश्मीर से, हैदराबाद से, गोवा से या जूनागढ़ से? प्यारे बच्चों ऑपरेशन जो पोलो संबंधित था प्यारे बच्चों, वह था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद राज्य जब नहीं मिल रहा था तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्यारे बच्चों हाँ, इसका जो प्यारे बच्चों था, जो कहना था प्यारे बच्चों कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, कहीं बताइए पाकिस्तान मैप अब देखिएगा प्यारे बच्चों, मैप देखिए आप, जैसे देखिए मैप आप देखिएगा, अच्छा हो जाएगा। अभी इसमें बनेगा थोड़ी उतना अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बनाने का प्रयास ही नहीं बना प्यारे बच्चों। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए पाकिस्तान यहाँ था प्यारे बच्चों। ठीक है, और हैदराबाद यहाँ है। बताइए यहाँ से यहाँ का पाकिस्तान का कैसे भाग हो सकता है? यही हैदराबाद के जो प्रांत का जो राजा था प्यारे बच्चों, उनका कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो कभी हो सकता है प्यारे बच्चों, आधा पाकिस्तान आधा यहाँ। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों ये नहीं हुआ, ये इसको पोलो ऑपरेशन के संबंधित मिलाया गया था। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों ऑपरेशन से, अगला प्यारे बच्चों किस रियासत का विलय पुलिस कार्रवाइयों से हुआ? बताइए, कश्मीर से, जूनागढ़ से, हैदराबाद से या त्रिपुरा से? प्यारे बच्चों पूछेगा आपको किस रियासत का विलय विलय पुलिस कार्रवाइयों से हुआ है, तो आपका जवाब अभी तक में कमेंट में आ गया प्यारे बच्चों, तो किससे हुआ है? वो हैदराबाद का हुआ है। अगला प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो भी चलेगा सही है। विभाजन में भारत आए लोगों का कहा गया है अप्रवासी, शरणार्थी, विदेशी या नारे? प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट को समझने वाला बात है कि विभाजन में जो भारत आए लोगों को जो कहा गया है, जो विभाजन जब इस टाइम हो रहा था भारत का, उस टाइम जो लोग आए भारत, उसको हम लोग क्या कहते थे प्यारे बच्चों? आपका कमेंट में आ गया, वो कहते थे शरणार्थी कहा था। ठीक है, शरणार्थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि शरण। ठीक है, अगला अगला प्यारे बच्चों है कि एकीकृत भारत का नक्शा बनाने में मुख्य भूमिका है गांधी जी का, सरदार पटेल का, नेहरू का, बोस का? अगर आपका आंसर आ गया वो कमेंट में, तो प्यारे बच्चों क्या है इसका? आपका जवाब क्या आएगा आंसर प्यारे बच्चों? तो एकीकृत भारत का जो नक्शा बनाने में प्यारे बच्चों मुख्य भूमिका थी प्यारे बच्चों, वो क्या किसका था? वो सरदार पटेल का था। ठीक है, सरदार पटेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, अगला है भाषा आधारित राज्य का गठन हुआ है 1947 में, 1950 में, 1956 में, 1962 में प्यारे बच्चों? तो भाषा आधारित गठन राज्य का गठन जो हुआ है प्यारे बच्चों, वो कब हुआ है? तो आपका जवाब अभी तक कमेंट में आ गया, वो 1956 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, अगर पूछे आपको प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन
कि जन आंदोलन का मजबूत नेतृत्व दिया नेहरू, गांधी, पटेल, बोस। आपसे तो बातें तो अच्छा करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। आपको क्लास ऑफलाइन भी क्लासेस होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। तो जन आंदोलन का मजबूत नेतृत्व दिया है प्यारे बच्चों, तो ये नेहरू ने दिया था, गांधी ने, पटेल या बोस ने। तो आपका जब अभी तक में कमेंट में आ गया प्यारे बच्चों, तो किसने दिया था? वह गांधी जी ने दिया था, ठीक है। जन आंदोलन, ठीक है, लोगों का आंदोलन। अगला प्यारे बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग बना है 1947, 1953, 1956, 1962। प्यारे बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था प्यारे बच्चों, वो कब बना था? आपका जवाब क्या आएगा कमेंट में प्यारे बच्चों बताइए। कमेंट आंसर से भरा हुआ बनना है, ठीक है प्यारे बच्चों। कमेंट से हमें भी मोटिवेशन है कि बच्चा जबरदस्त तैयारी कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। राज्य पुनर्गठन आयोग बना है, आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों बताइए। वो होगा 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, देखिए पहला भाषाई राज्य है, यही हम क्वेश्चन पहले बोला जाता है लेकिन नहीं बोले तो क्वेश्चन आया, ठीक है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो अभी तक मैं आपको कमेंट में आ गया प्यारे बच्चों, ये कई बार वीवीआई क्वेश्चन इसको मानिए कि पहला ये चैप्टर ही वीवीआई प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला भाषाई राज्य कौन सा बना, तो आपका कमेंट में छप गया होगा, वो कौन था? आंध्र प्रदेश था, ठीक है। राज्य पहला भाषाई आधार पर पढ़ना, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों, भारत को एक संघ बनाने का सबसे बड़ा आधार है, भारत को एक संघ बनाने का सबसे बड़ा आधार है अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सांस्कृतिक विविधता या सैन्य शक्ति। ये सबका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जो सबका आंसर सही होना चाहिए। भारत में एक संघ बनाने का सबसे बड़ा आधार क्या था प्यारे बच्चों बताइए। तो अब तक जाएगा कि हम अब देखिए सांस्कृतिक विविधता था, क्या था? सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन सी है कि आप जाइएगा प्यारे बच्चों, आप बिहार आइए, आपको बिहार में चारों पट्टी घूरिएगा तो प्यारे बच्चों अलग अलग जगह का अलग अलग संस्कृति है, ठीक है। हम लोग कुछ अलग करते हैं, वो लोग अलग भाषा भी बोलता है, अलग कार्य भी होता है। आप मिथिलांचल जाइएगा तो वहाँ का ज़बरदस्त आपको पता ही होगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला अगला ज़्यादा बातें आपसे नहीं करेंगे, टाइम बहुत हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे तो की कुल संख्या लगभग है 542, 565 या 575 या 600। प्यारे बच्चों अभी तक आपको कमेंट में आ गया आंसर, ऐसे तो की कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो वह है 565 है, शायद 565 है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी लगाइए राइट आंसर, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों कि संविधान में भारत को कहा गया परिसंघ, राज्यों का संघ, महासंघ, राज्यों का समूह। प्यारे बच्चों, भारत संविधान में भारत को क्या कहा गया प्यारे बच्चों? सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 1 में ही संविधान का कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राज्यों को कहा जाता है, भारत राज्यों का संघ कहा जाता है। क्या कहता है? राज्यों का संघ। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाएगा उसका सही है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों, अगला है कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती है उद्योग की, शिक्षा की, एकता और अखंडता की, विदेश नीति की। प्यारे बच्चों, आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी प्यारे बच्चों भारत का, वो क्या था? वो एकता और अखंडता की। लोग अलग अलग भाषाई राज्य पर दर्जा मांग रहा था, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। लेकिन उस टाइम का जो सोचिए प्रधानमंत्री नेहरू जी और पटेल जी कितना योगदान देश को एक मतलब बनाने के लिए उतरे होंगे, एक अखंड भारत, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्हें सब लोग पढ़ते लिखते अच्छे से नहीं, उसको विरोध में रहता है कि गांधी जी क्या कहें, लेकिन ये सब अच्छा नहीं है। देश को देखिए कितना एकता को बनाए रखा है उन लोगों ने। सबसे कठिन विलय है जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर या बड़ोदरा। पहले जो सबसे कठिन विलय कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था क्वेश्चन बैंक में पहले तो, ठीक है। तो सबसे कठिन विलय कौन सा होगा पहले तो? वो कश्मीर राज्य को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने उधर से हमला कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब जब सुनिएगा कहानी, किसी और वीडियो में बताएंगे कि जब अलग हुआ था बांग्लादेश तो उस टाइम कहानी बताएंगे, ठीक है मेरे। जो पाकिस्तान की मांग आधारित थी सांप्रदायिकता पर, समाजवाद पर, राष्ट्रवाद पर या लोकतंत्र में। मेरे जो पाकिस्तान का जो मांग आधारित था प्यारे बच्चों, उन लोग का मांगना ही था प्यारे बच्चों, यानी कि उन लोगों का क्या जिन्ना का मानना था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या था? तो क्या था? आप लोग का कमेंट में आ गया आंसर, वो सांप्रदायिकता था, ठीक है। कि हम लोग मुस्लिम कंट्री अलग होंगे, ठीक है, मुस्लिम लोग अलग होंगे। अगला, भारत का बंटवारा हुआ है क्रिप्स योजना के तहत, कैबिनेट मिशन की योजना, माउंटबेटन योजना के तहत या वेवेल योजना का। प्यारे बच्चों, भारत का जो बंटवारा हुआ ये वीवीआई क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। कि कैसे हुआ था प्यारे बच्चों? आपका जवाब अभी तक कमेंट में आ गया, वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो बच्चा सी लगेगा उसका सही है, अदरवाइज आप कमेंट में आंसर छापते रहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ये लौह पुरुष कहा जाता है गांधी जी को, नेहरू जी को, सरदार पटेल को, शास्त्री जी को। ये आपके लिए कमेंट में आंसर आ देने के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप कमेंट पढ़ लीजिए, गांधी जी को, नेहरू जी, सरदार पटेल को या शास्त्री जी को। आपको एक कमेंट में आंसर भरा पड़ा रहना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। सबका रिप्लाई देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और आप जरूर क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट में अपना राय दीजिए कि कैसा लगा, अच्छा या खराब, जो भी लगा आपको। हम प्यारे बच्चों आपके सामने हम न्यू है तो थोड़ा बहुत आपसे बात करने में हिचका सकते हैं, लेकिन आप ही लोग के साथ पढ़ाते पढ़ाते मेरा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए कैसा लगा क्लास, और ज़रूर हम लोग को सपोर्ट कीजिए प्यारे बच्चों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जम के करें, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, थैंक यू।